तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। साथियों, आज का टॉपिक है उन्नति या अवनति। आपने पिछले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आध्यात्म का मार्ग बड़ा झीना बीना और कठिन है। इसे पार करना सरल नहीं है और ना इसे समझ लेना आसान काम है। यह अनदेखा मार्ग है। इसमें एक कदम भी बिना किसी की सहायता के आगे बढ़ना असंभव है। दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ेगी। और वह दूसरे कौन है? वह दूसरे होते हैं हमारे श्री गुरुदेव या गुरु भगवान। उन पर हमें पूर्ण रूप से निर्भर होना पड़ता है। यदि गुरु में हमारी श्रद्धा नहीं है, उनके विचारों में विश्वास नहीं है, तो एक क्या 1000 जन्मों के बाद भी हम भवसागर से छूट नहीं सकते, हम भव बंधनों से छूट नहीं सकते। हम अपनी साधना को 60 बांट से तोलना शुरू कर देते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी भूल होती है और अपराध भी है। साधन में हमारे हृदय में दबे संस्कारों की सफाई शुरू होती है और जब तक इनकी सफाई नहीं होगी तब तक दूसरी वस्तु हृदय में कैसे डाली जाएगी। इसलिए पहले सफाई होती है। दूसरी चीज का प्रवेश तभी होगा जब पहली हट जाएगी। परंतु हमें कि इतने आतुर और इतने जल्दबाजी में रहते हैं, तुरंत शिकायत करने लगते हैं कि साधना में उन्नति नहीं हो रही है। पहले हृदय की सफाई तो कर लो। जब हृदय की सफाई हो जाएगी तब उसमें दूसरी चीज प्रवेश करेगी। अपनी उन्नति केवल इस बात से जाननी चाहिए कि हमें अपने गुरुदेव की याद 2 बार से 4 बार, 8 बार से 10 बार और जागृत में सदैव आ रही है या नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझो कि उन्नति हो रही है। गुरु की याद बढ़ती जाएगी। जितना वह हमें प्यारा लगने लगेगा, यानी हमें जितने गुरु प्यारे लगने लगेंगे, उतनी ही हमारी उन्नति हो रही है। और जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस पल भी हमारे अंदर अपने गुरु के प्रति अश्रद्धा पैदा हुई, उसी पल हम रसातल में चले जाएंगे। फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर हमें बचाने वाला भी कोई नहीं है दूसरा। गुरु में श्रद्धा और विश्वास बढ़ना ही हमारी उन्नति है और अश्रद्धा का उत्पन्न होना हमारी अवनति है। यह तो साधक के लिए बड़ी ही हानि है। समय का नष्ट हो जाने जैसा है। कृपा करके उपाय बताएं। शिष्य ऐसी अवस्था में क्या करे? प्रश्न यह उठता है मन में। केवल एक ही उपाय है इसके लिए। अश्रद्धा का भाव आते ही हमें दौड़कर गुरु के चरणों में पहुंच जाना चाहिए और मन ही मन ये निवेदन, ये आग्रह, ये प्रार्थना करनी चाहिए। बार बार गुरु दर्शन से हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। अन्य कोई उपाय नहीं है। हमें निवेदन यही करते रहना चाहिए गुरुदेव से, हे गुरुदेव हमें अपने चरणों में लगाए रहिए। हर वक्त दया करो, कृपा करो, वो ठीक नहीं है। बस केवल इतना ही कहते रहें कि हे गुरुदेव हमें अपने चरणों में लगाए रहिए, हमें अपने मार्ग पर चलाते रहिए। तो आप देखेंगे कि निश्चित ही वह दिन भी आएगा जब आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपको हर पल आपके गुरु याद आ रहे हैं। हर पल खुली आंखों से आपको आपके गुरु दिख रहे हैं। चारों तरफ वो दिखेंगे, खुली आंखों से दिखेंगे। आज का यही टॉपिक था। आप धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।